मैं ऐसा समझती हूँ कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी मॉडर्न ब्रह्म ऋषि हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल प्रोफेशंस। मगर हमें अपने रूट्स से जुड़े रहना चाहिए, अपने मूल से जुड़े रहना चाहिए। तो ये जो पद्धतियों के बारे में आप बता रहे हो कि ये क्यों नहीं आगे बढ़ पाई, क्यों हमें इनके बारे में पता नहीं है आज? अभी हम चर्चा कर रहे थे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी और सुजोग चिकित्सा पद्धति। जी। ये बाहर से अंदर की चीज़ों को इन्फ्लुएंस करके ठीक करने के तरीके हैं। जी। तो ये चारों चिकित्सा पद्धति जी। कहाँ से उद्गम हुई, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये जानना पहले ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर इसका विकास कहाँ हुआ, तो इस पर जब जाओगे तो ये चारों चिकित्सा पद्धति भारत की देन है। जी। भारत के ऋषि मुनि योगी लोग इस चिकित्सा पद्धति को प्रचारित किए और प्रचारित किए इस दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ठीक है। कि मनुष्य जो है स्वस्थ रहे। इस दृष्टि से इन चारों चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार ऋषि मुनि योगी लोग किए। जी। परंतु धीरे धीरे लोग जो है स्वास्थ्य को भूल गए, प्रदर्शन जो है उसको बनाए रखे, और ये आभूषणों का पहनना अभी भी बरकरार है। ये भारत की देन है, ये कैसे आप कह सकते हो? इस संदर्भ में दो प्रमाण हैं। जी। एक तो आभूषण विज्ञान, ऑर्नामेंटल ज्वेलरी पहनना। ज्वेलरी पहनना, जी। ये भारत की देन है। अन्य देशों में ज्वेलरी पहनने की परंपरा नहीं है, और यहाँ पर कब से ये आरंभ हुआ इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता, ना इसका कोई प्रमाण मिलता है। यही कहना पड़ता है कि अनादिकाल से ये आभूषण पहनने की परंपरा यहाँ चली आ रही है। जी। तो यह आभूषण का जो पहनने की जो परंपरा है, ये बताती है कि ये चिकित्सा पद्धति भारत की है। आभूषण में सोने की चीज़ें सिर के आसपास के अंगों में पहनी जाती है, और चांदी के आभूषण शरीर के मध्य भाग में विशेष करके पहना जाता है। फिर तांबे का और लोहे का आभूषण भी पहनते हैं। तो इनका चिकित्सा में विशेष लाभ है। सोना ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए उपयोगी होता है। जी। चांदी जो है ये पित्त को शमन करने के लिए और इन्फेक्शन से बचाने के लिए उपयोगी होता है। और तांबा जो है ये गठिया वायु की से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए उपयोगी होता है। और लोहे के आभूषण पहनने से आपके अंदर हेमोग्लोबिन की वृद्धि होती है, ठीक होता है। जी। तो ये चारों चीज़ें, मेटल थेरापी का प्रयोग भारत में पहले थी, और चांदी के संदर्भ में ये पित्त संस्थान, आज की जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं, ये पित्त की गड़बड़ी के कारण से रोग बीमारी ज़्यादा होते हैं। जी। पित्त का जो अवयव है वो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक, पैनक्रियाज, स्प्लीन और पीछे किडनी, ये सब पित्त संस्थान है। यहाँ की गड़बड़ी के कारण से ही हमारा पेट भी गड़बड़, हमारे श्वास दमा, गले की खराबी, अनेक रोग बीमारियाँ सब पैदा होते हैं। और ये ठीक तो सब ठीक, ये गड़बड़ तो सब गड़बड़। महिलाओं में जो एमसी संबंधी प्रॉब्लम आता है उसका कारण ही पित्त है, पित्त संस्थान। और पित्त का संबंध करता है चांदी, और चांदी पहनने से पित्त जो है आपका नॉर्मल रहेगा, उसकी दोष जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पित्त गर्म होता है, चांदी शीतल होता है। जी।
तो पित्त को हमेशा सामान्य बनाए रखने में चांदी की अहम भूमिका है। दूसरा, चांदी इन्फेक्शन से बचाता है। इन्फेक्शन जैसे भारत जो है विकासशील देश है, तो यहाँ पानी की शुद्धि के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का प्रयोग होता है। परंतु जो विकासशील देश हैं वहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। सिल्वर का एक ये यौगिक है जिसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। तो ये उससे पानी को गुजार देते हैं और पानी जो है कीटाणुनाशक हो जाता है। चांदी हमारे शरीर में पित्त को और इन्फेक्शन वाले डिसीज़ को बचाने के लिए होता है, और विशेष करके ये ऑर्नामेंट महिलाएं पहनती हैं। महिलाओं के शरीर में बायोकेमिकल जो चेंजेज है बहुत तेज़ी से होता है, और उनके बायोकेमिकल जो सेक्रेशन है उसको बनाए रखने के लिए ये आभूषण पहनना उपयोगी है, लाभदायक है। दूसरा प्रमाण है, भारत में 16 संस्कार पद्धति है जी। जन्म से लेकर गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो एक संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार, कान छेदाने की परंपरा। और कान छेदाने की परंपरा पुरुष भी करते थे और महिलाएं भी कान छेदाते थे। और इस तरह से ये कान छेदाना भारत में बहुत पहले से है। ये एक्यूपंक्चर का उदाहरण है। हाथ में अंगूठी पहनना, पायजे पहनना, बिछुआ पहनना, ये जो है आपके एक्यूप्रेशर और सुजोग का चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जी। ये सब का आपका एक्यूप्रेशर से और आपका सुजोग से संबंध रखता है। तो इस तरह से ये दो प्रमाण हैं जिससे हम कह सकते हैं ये भारत की देन है। परंतु भारत में विकसित नहीं हुआ, ये विज्ञान जो है भारत में विकसित नहीं हुआ। उसकी वजह क्या रही स्वामी उसकी जी? वजह ये रही कि ऋषि मुनियों ने बता दिया और ऋषि मुनियों की बातें जो है सुनकर लोग पहनने लग गए, परंतु इसके विज्ञान के अंदर घुसे नहीं। ये ऐसा पहनने से क्या होता है, क्यों पहनते हैं, इन चीज़ों की गहराई में जाना वो छोड़ दिए। बस जी पहनना है, मैंने पहनना है, रिचुअल बना दिया, उसका लॉजिक नहीं बताया। हाँ, लॉजिक की उसकी गहराई पे नहीं गए, और इसके वजह से ये आभूषण के रूप में ही पहने जाते हैं। बाकी इसके विज्ञान के संदर्भ में कोई नहीं जानता, क्योंकि इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है ये आभूषण, ये मेटल थेरापी। जी। तो इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतने व्यक्ति जो है शरीर से स्ट्रांग होगा, और जितना कमज़ोर होगा इम्यून सिस्टम उतने व्यक्ति कमज़ोर होगा। तो ये है। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ ये चिकित्सा पद्धति तिब्बत, चाइना, जापान में गया। ठीक है। और वहाँ पर उनको बताया गया कि यहाँ ये तकलीफ़ है तो यहाँ पर दबाओ, ठीक हो जाएगा। वो दबाए, ठीक हो गया। उनके अंदर क्यूरियोसिटी हुई, जहाँ यहाँ दबाने से ये ठीक हुआ तो यहाँ दबाने से क्या होगा। इस तरह से उस वहाँ पर विकास हुआ इस विज्ञान का। जी। और आज जो भी एक्यूप्रेशर में, रिफ्लेक्सोलॉजी में, एक्यूपंक्चर में जो ग्रंथ मिलते हैं वो उसका मुख्य स्रोत आपकी तिब्बत, चाइना, जापान है, न कि अन्य देश। स्वामी जी, जैसे आयुर्वेद भी हमारी इंडियन चिकित्सा का पार्ट है, बट आयुर्वेद क्यों काम नहीं करा कि जब हम औषधियाँ खाते हैं तो
उसमें इतना समय लगता है ठीक होने में कि आजकल का मॉडर्न डे आदमी दवाई खाकर ठीक होना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि आयुर्वेद या तो काम नहीं करता या तो उसका असर आने में बहुत देर हो जाती है। तो उसकी क्या वजह है? आयुर्वेद में जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, जड़ी बूटियाँ, ये आज सही नहीं मिलते। ये जड़ी बूटी साल भर के अंदर यदि काम कर लो तब तो उसका फ़ायदा मिलता है, जी। परंतु साल भर के बाद यदि उसका उपयोग करो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होते। जी। ये पंसेरी के दुकान वाले 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल से वो जड़ी बूटी को रखे रहते हैं जिसमें कोई गुण नहीं है। वैद्य जो है ये एक पर्ची लिख के देता है, ये दवाई ले लो और ये दवाई को खाओ, ठीक हो जाओगे। वो पंसेरी के दुकान में जाता है और वो दवाई तौल के दे देता है, आके कूट पीट के उसको खाता है, उसको लाभ होता नहीं। तो लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई कोई काम नहीं करती, इससे बेकार है। जी। तो वो औषधि के कारण से है। औषधि जो है ज़्यादा पुराना हो गया तो उसके गुण नहीं होते। जी। पहले जो है वैद्य लोग, ये पेशेंट आया उसको देखे, भाई इसकी ये जड़ी बूटी इसको खिलाने से ये आदमी ठीक हो जाएगा, जी। तो स्वयं जंगल में जाते थे और उस जड़ी बूटी को खोद के ले आते थे और उसको कूट पीट कर उसको दे देते थे, वो ठीक हो जाता था तुरंत। तो ताज़ी में ज़्यादा फायदा करता है जी। और पुराने में नहीं। तो इसीलिए आयुर्वेद में इन जड़ी बूटियों के गुण को प्रिजर्व रखने के लिए आसव अरिष्ट का प्रयोग करना आरंभ किए। ये आपके अश्वगंधारिष्ट, आपके कुमारी आसव, जी। आपके द्राक्षासव इत्यादि जो हैं, ये उन्हीं के गुणों को प्रिजर्व रखने के लिए इन आसव के माध्यम से ये रखा गया। जी। और ये आसव जो है जितने पुराने होंगे उतने ज़्यादा गुणकारी होते हैं। जड़ी बूटी जितनी पुराना होगा उतने बेकार होगा, जितना ताज़ा होगा उतने वो गुणकारी होगा। ठीक है। तो इसके कारण से लोग को आयुर्वेदिक दवाई से अनिच्छा होने लग गई। दूसरी चीज़, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलना बंद हो गए हैं। पहले इसकी कोई खेती बाड़ी करता नहीं, जो भी जंगल में अपने आप उग गया वहाँ से निकाल के ले आए, उपयोग कर लिए। तो इसकी अब जड़ी बूटी मिलना अब दुर्लभ हो गया है। जी। जो थोड़े बहुत मिलते हैं वो विदेशों में इसकी मांग अधिक हो रही है, तो व्यापारी लोग इसको एक्सपोर्ट करने लग गए और इस तरह से भारत में मिलना, अब वास्तविक जड़ी बूटी मिलना दुर्लभ सा हो गया है। वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए और मैजिक से एंटरटेन होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टू आवर चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स।